लास्ट वाली क्लास में हमने गोल्जी एपरेटस और इसके साथ साथ लाइजोसोम्स कंप्लीट कर दिया था। यानी कि अब तक हमने राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और लाइजोसोम्स कंप्लीट कर लिया। यानी 4 ऑर्गेनेलीज हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम करेंगे पर ऑक्सीजोम। तो स्टार्ट करते हैं पर ऑक्सीजोम। पर ऑक्सीजोम क्या है? पर ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर लाइजोसोम्स के तरह ही होता है, यानी सिमिलर है। इसका साइज स्मॉलर होता है और इसमें बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेंगे। एग्जाम्पल अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे। पर ऑक्सीजोम का फंक्शन क्या है? ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है जो कि अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे। और इसका क्या फंक्शन है? पर ऑक्सीजोम टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे अल्कोहल। अब ये अल्कोहल को यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे लीवर सेल्स में। जब ऑक्सीडेशन होता है तब उसके बाय प्रोडक्ट में पर ऑक्साइड रिलीज होता है, और जो ये पर ऑक्साइड है ये बहुत ही हार्मफुल होता है, तो इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। तब इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है एंजाइम कैटेलेज के द्वारा। नेक्स्ट आता है प्रोटियोजोम। प्रोटियोजोम एक छोटा सा बैरल शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, मैनी थाउजेंड्स इन नंबर इन बोथ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस ऑफ टाइपिकल बॉडी सेल्स। यानी बॉडी में वो सेल जिनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म, इन दोनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन? प्रोटियोजोम। प्रोटियोजोम को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है एज अ ऑर्गेनेलीज। प्रोटियोजोम्स में प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि अननीडेड प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड में ब्रेक डाउन कर देते हैं। यानी प्रोटीन है जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो बॉडी में डिजीज़ भी कर सकता है या डिसऑर्डर भी कर सकता है, यानी हार्म कॉज करेगा, ऐसे प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है कौन? प्रोटीएज एंजाइम। और ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटियोजोम में। और किस में ब्रेक डाउन करेगा? स्मॉल पेप्टाइड में। प्रोटियोजोम का फंक्शन क्या होगा? प्रोटियोजोम अननीडेड, डैमेज्ड और फॉल्टी प्रोटीन को डिग्रेड करता है स्मॉल पेप्टाइड में, और फिर जो स्मॉल पेप्टाइड है इसको डिग्रेड करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम किस में पाया जाएगा? प्रोटियोजोम में पाया जाएगा। और अगर प्रोटियोजोम एबनॉर्मल फंक्शन करने लगे तो क्या होगा? अगर एबनॉर्मल फंक्शन करने लगेगा तो जो डिफेक्टिव प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एक्यूमुलेशन बॉडी में होने लगेगा। जैसे एग्जांपल में मिसफोल्डेड प्रोटीन, यानी कि वही फॉल्टी प्रोटीन, डैमेज प्रोटीन, अगर वो उसको ब्रेक डाउन ना किया जाए तो वो ब्रेन सेल में एक्यूमुलेट होने लगेगा और इससे पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ होने लगेगी। नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटल इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन एक फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का नेटवर्क है, ठीक है, जो कि फैला हुआ है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ये साइटोप्लाज्म से एक्सटेंड करेगा, पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड करेगा, ठीक है। साइटोस्केलेटल तुम्हारा 3 टाइप का है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। पहला है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट एक थिन होता है। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? थिन होता है, और इसमें प्रोटीन कंपोज्ड होते हैं, और प्रोटीन भी कौन सा? एक्टिन, या यूँ कह लो माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बना होता है या इसमें कंपोज्ड होता है। माइक्रोफिलामेंट सेल के पेरिफेरी में सबसे ज़्यादा फैला होगा। सेल का पेरिफेरी यानी कि सेल के साइड में सबसे ज़्यादा कौन फैला होगा? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन क्या है? मूवमेंट को जनरेट करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसी भी सेल को। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व होता है माइक्रोफिलामेंट। जैसे तुमने पढ़ा होगा 11th 12th में,
एक्टिन होता है और एक मायोसिन प्रोटीन होता है जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन में ही हेल्प करता है। एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा, नहीं, एक्टिन मायोसिन को खींचेगा, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है और उससे मूवमेंट होता है। ये तुमने 11th-12th में पढ़ा होगा। सेल का डिवीज़न भी माइक्रोफिलामेंट से होता है, सेल लोकोमोशन भी माइक्रोफिलामेंट से ही होता है। मैकेनिकल सपोर्ट टू द विलाई, माइक्रोविलाई को मैकेनिकल सपोर्ट भी माइक्रोफिलामेंट ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट माइक्रोफिलामेंट से तो ज़्यादा मोटा होता है, मतलब उसके कंपैरिजन में मोटा होता है, ठीक होता है। सेवरल डिफरेंट प्रोटीन कंपोज्ड, इंटरमीडिएट फिलामेंट में बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन कंपोज्ड होंगे या डिफरेंट प्रोटीन से ये बना होगा। ये किसी भी ऑर्गेनेलिज, कोई भी ऑर्गेनेलिज को की जो पोजीशन है उसको स्टेबलाइज करेगा, ऑर्गेनेलिज की पोजीशन को स्टेबलाइज करेगा। जैसे न्यूक्लियस वो बीच में रहता है, उसके पोजीशन को स्टेबलाइज करेगा, इधर उधर नहीं होने देगा। एक सेल से दूसरे सेल्स को अटैच करके रखता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होता है, यानी कि सीधा सीधा चेन टाइप का होगा। होलो ट्यूब्स होगा, यानी अंदर से खोखला, और इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कंपोज्ड होगा। प्रोटीन भी कौन सा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कंपोज्ड होगा, या यूँ कह लो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ये साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होगा, बिगन होगा और ग्रो करेगा आउटवर्ड, सेल के पेरिफेरी की तरफ ग्रो करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सिक्रेटरी वेसिकल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम्स को भी मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, सेल प्रोजेक्शन, सीलिया फ्लैजिला के मूवमेंट में भी मदद करेगा। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स।